जय हिंद दोस्तों। आज चलिए देखते हैं संविधान को। संविधान बनने से पहले भारत के संविधान में कौन से अंतरिम सरकार में कौन से विभाग की किस सदस्य के रूप में किस सदस्य द्वारा वो कार्य को संचालन किया जाता था, उसके बारे में आज हम देखेंगे। जब हमारा संविधान 1947 में जब बन रहा था भारत का संविधान, उससे पहले जो 1935 का भारत शासन अधिनियम था, उस अनुसार से भारत के जो नेता थे उनको विभाग बांटा गया था। ठीक है, उनको अपने अपने विभाग बांटा गया था। तो उस विभाग में कौन कौन से विभाग किस व्यक्ति को दिया गया था, इसके बारे में हम देखेंगे। जो कहा जाता है अंतरिम सरकार 1946 में। 1947 में जब भारत आजाद हो गया तो भारत का फिर से मंत्रिमंडल बैठा और सबके लिए अलग अलग से विभाग फिर से दिया गया, जो मनोनीत था। ये चुनाव प्रक्रिया नहीं था। ठीक है, तो इसके बारे में हम लोग जानते हैं। चलिए आज जानते हैं भारतीय संविधान लागू होने से पहले जो अंतरिम सरकार थी उसमें कौन से व्यक्ति को कौन सा विभाग दिया गया था, इसके बारे में हम जानेंगे। फिर हम जानेंगे स्वतंत्र भारत का पहला मंत्रिमंडल 1947 में किस व्यक्ति को कौन सा विभाग दिया गया था। ठीक है, चलिए हम अंतरिम सरकार 1946 के बारे में हम जानते हैं। ठीक है, इसमें सदस्य और विभाग था। तो पहले पंडित जवाहरलाल नेहरू को राष्ट्रमंडल और विदेशी मामले, जो देश जैसे भारत देश था, अमेरिका, चीन, जापान, इस देश के विदेशी मामले, विदेशी समझौते, तो ये पंडित जवाहरलाल नेहरू जी द्वारा देखा जाता था। और राष्ट्र खेल होता था, तो वो भी विभाग पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा ही देखा जाता था, जो 1950 में पूर्ण रूप से लागू किया गया था राष्ट्रमंडल को। ठीक है, दूसरा हम देखते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिसे लौह पुरुष के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, इनको कौन से मंत्रालय मिला गया था? ठीक है, तो गृह विभाग, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय। गृह विभाग का मतलब जो सैन्य बल होते हैं, गृह मंत्रालय होता है। ठीक है, तो उसके अनुसार ये सरदार वल्लभ भाई पटेल को दिया गया था। और सूचना का अधिकार और प्रसारण, जो टेलीविजन होता है प्रसारण, उसका विभाग को पटेल जी को दिया गया था। ठीक है, अगला हम देखते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को खाद्य एवं कृषि मंत्रालय दिया गया था इनको, जो एग्रीकल्चर को ये व्यवस्थित करते थे। ठीक है, अगला है जान मथाई को उद्योग एवं नागरिक आपूर्ति। भारत के जो भी नागरिक थे उनके नागरिकता के लिए आपूर्ति क्या क्या साधन थे उनको, और उद्योग माने कल कारखाने, जो बिजनेस होते हैं, उनको जान मथाई जी को यह विभाग दिया गया था। जगजीवन राम जो बिहार के पहले मुख्यमंत्री बने, इनको श्रम मंत्रालय दिया गया था। ठीक है, और सरदार बलदेव सिंह को बलदेव सिंह को रक्षा मंत्रालय में जो दिया गया था, उनको सरदार बलदेव सिंह को रक्षा मंत्रालय दिया गया था, जो सैन्य व्यवस्था की देखभाल करते थे। ठीक है, सी एच भाभा साहब को
कार्य एवं खान एवं ऊर्जा, इनको 3 मंत्रालय दिया गया था, कार्य, खान और ऊर्जा। जो ऊर्जा पवन ऊर्जा हुआ, नाभिकीय ऊर्जा हुआ, सबनयन ऊर्जा हुआ, ठीक है। तो ये ऊर्जा के माध्यम से इनको दिया गया था। खनन, खनन मतलब जमीन के अंदर जो कोयले पेट्रोल, ठीक है, जस्ता, तांबा, टीना, जो भी खनन विभाग द्वारा खना जाता था, ये मंत्रालय और उसके कार्य की देखभाल बाबा साहेब कर रहे थे, ठीक है। लियाकत अली खान, इनको वित्त मंत्रालय दिया गया था। जो पैसे की लेन देन हो, किस व्यक्ति को कितना पैसा किस मंत्रालय के माध्यम से जाएगा, यह लियाकत अली खान के द्वारा ही जाता था, इनका ही माध्यम था, ठीक है। अब्दुल रब निस्तार को डाक एवं वायु मंत्रालय, डाक द्वारा जो आज भी डाक चलता है, ठीक है, जो पत्र संचार जो हम स्पीड पोस्ट करते हैं, ठीक है, साधारण डाक के द्वारा रजिस्ट्री करते हैं, जो डाक मंत्रालय से एक लेटर से, जैसे यूपी से लेटर महाराष्ट्र, महाराष्ट्र से लेकर बिहार, बिहार से लेकर तेलंगाना, ये ऐसे डाक द्वारा इसका प्रचार किया जाता है। एवं वायु मंत्रालय, वायु मंत्रालय, ठीक है, मतलब जो भी वायु मंत्रालय का मतलब होगा जहाज, ठीक है, जो भी जहाज उड़ती है वो मंत्रालय दिया गया था। आरफ अली जी को रेल एवं परिवहन, रेल मतलब रेलगाड़ियां जो ट्रेनें चलती हैं, ये मंत्रालय, और परिवहन मतलब रोड पे जो भी गाड़ियां चलती है, 4 व्हीलर 2 व्हीलर, ठीक है, तो ये इनके मंत्रालय परिवहन में सभी आ जाएंगे, ठीक है। परिवहन में 2 व्हीलर 4 व्हीलर और 6 व्हीलर और बस, ट्रेन तो वही है एक अलग, ठीक है। इसके बाद जितने भी डीजल पेट्रोल के गाड़ियां हैं, ये परिवहन मंत्रालय में इनको दिया गया था। सी राजगोपालाचारी को शिक्षा एवं कला, इनको शिक्षा विभाग दिया गया था, और कला स्ट्रक्चर जो भी कला दृश्य बनाया जाता था वो मंत्रालय और शिक्षा मंत्रालय श्री राजाचार्य गोपाला जी को दिया गया था। हम अगला देखते हैं, आई चुदगर को वाणिज्यिक मंत्रालय, ठीक है, वाणिज्यिक मंत्रालय गया था। और गजम्फर अली खान को स्वास्थ्य मंत्रालय, ठीक है, स्वास्थ्य मंत्रालय, और जोगेंद्र नाथ मंडल को विधि मंत्रालय। ये 3 मंत्रालय जो लास्ट में दिए गए हैं, ठीक है, वाणिज्यिक, स्वास्थ्य और विधि मंत्रालय, ये तीनों लोग को, जोगेंद्र नाथ मंडल को विधि मंत्रालय और अली खान को स्वास्थ्य मंत्रालय, चुदगर को वाणिज्यिक मंत्रालय। तो इस प्रकार से हमने देखा अंतरिम सरकार जो 1946 में बनी थी, जब हमारी संविधान भारत स्वतंत्र नहीं हुआ था, इससे पहले के ये मंत्रालय थे, इन लोग को बांटा गया था, ठीक है। जब हमारा देश आजाद हुआ 1947 में, तब फिर पहली बार स्वतंत्र भारत का पहला मंत्रिमंडल मनोनीत किया गया, जो इस प्रकार से हर व्यक्ति को अलग अलग विभाग दिया गया जो उस मंत्रिमंडल के योग्य थे, ठीक है। तो वो व्यक्ति कौन जानते हैं, कौन कौन से व्यक्ति थे और किनको क्या क्या मंत्रालय दिया गया था, हम इसको आज देखते हैं। चलिए देखते हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू जो अंतरिम सरकार में राष्ट्रमंडल और विदेशी मामले थे, और जब भारत स्वतंत्र हो गया तो उनको प्रधानमंत्री, राष्ट्रमंडल और विदेशी मामले और विज्ञान शोध, ये इनको 4 मंत्रालय पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को दिया गया, ठीक है। प्रधानमंत्री तो पहले बने वो, ठीक है। राष्ट्रमंडल
के जो खेल कूद होता है उस मंत्रालय को उनको दिया गया। विदेशी मामले जो भारत हो, चीन हो, अमेरिका हो, जापान हो, रूस हो, इनके साथ समझौते की बात, ये मंत्रालय इनको भी पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को दिया गया। और विज्ञान संशोधन मंत्रालय पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को दिया गया था। अगला हम देखते हैं पटेल जी को। पटेल जी को अंतरिम सरकार में सूचना एवं गृह मंत्रालय दिया गया था। तो इस मामले जो स्वतंत्र भारत हुआ तो इसमें एक जिम्मेदारी और पंडित इनको पटेल जी को दे दिया गया था। इसमें पहले गृह मंत्रालय था उनके पास, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ही था। राज्य के मामले, जो राज्य में क्राइम होते हैं, राज्य के जो भी अलग अलग से मामले आते हैं, इनको पटेल जी को एक अतिरिक्त भार दिया गया। ठीक है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को सेम अंतरिम सरकार में भी इनको खाद्य एवं कृषि मंत्रालय दिया गया था। इस और स्वतंत्र भारत के पहले मंत्रिमंडल में इनको खाद्य एवं कृषि मंत्रालय ही दिया गया। ठीक है। मौलाना अब्दुल कलाम आजाद को शिक्षा विभाग दिया गया, जो महत्वपूर्ण है, इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट है। ठीक है। ये अक्सर एग्जाम में पूछता है कि मौलाना अब्दुल कलाम आजाद को कौन से मंत्रालय दिए गए थे। ठीक है। ये क्वेश्चन यूपीपीसीएस का है। ठीक, ये क्वेश्चन यूपीपीसीएस में पूछा गया था। ठीक है। हम अगला देखते हैं। डॉक्टर जान मथाई। ठीक है। डॉक्टर जान मथाई को यहाँ पे उनको रेलवे एवं परिवहन मंत्रालय, यहाँ पे थोड़ा सा उनको चेंज किया गया। ठीक है। अंतरिम सरकार में इनको उद्योग एवं नागरिक आपूर्ति दिया गया था, और जब स्वतंत्र भारत हुआ तो उनको रेलवे एवं परिवहन मंत्रालय दिया गया। ठीक है। अगला देखते हैं हम आर के पुष्पगंबर सेठी साहब को वित्त मंत्रालय दिया गया था। ठीक है। जो अंतरिम सरकार में लियाकत अली खान को दिया गया था। जब भारत बढ़ गया तो लियाकत अली खान चले गए पाकिस्तान में। ठीक है। तो यहाँ पे सेठी साहब को वित्त मंत्रालय दिया गया। ठीक है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को विधि मंत्रालय डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को दिया गया। जगजीवन राम को श्रम मंत्रालय, अंतरिम सरकार में भी जगजीवन राम जी थे जो, उनको श्रम ही मंत्रालय दिया गया था। ठीक है। और सरदार बलदेव सिंह को रक्षा मंत्रालय, जो अंतरिम सरकार में भी रक्षा ही मंत्रालय इनको दिया गया था। और स्वतंत्र भारत के पहला मंत्रिमंडल में ही रक्षा मंत्रालय इनको जिम्मेदारी सौंपा गया था। राजकुमारी अमृत कौर को स्वास्थ्य मंत्रालय, स्वास्थ्य मंत्रालय। ठीक है। CH भाभा को वाणिज्यिक मंत्रालय, रफी अहमद किदवई को संचार मंत्रालय, और डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को उद्योग एवं आपूर्ति मंत्रालय, और VN गाडगिल को कार्य, खान एवं ऊर्जा मंत्रालय। तो इस प्रकार से 4-5 लोग को ही चेंज किया गया। अन्यथा जो ही पहले मंत्रालय जी अंतरिम सरकार में जिस व्यक्ति के पास था, वो व्यक्ति को स्वतंत्र भारत का पहला मंत्रिमंडल में ही 1947 में ही वही मंत्रालय दिया गया। जो व्यक्ति या तो पाकिस्तान चले गए, या तो आजादी 1947 में आजादी हुआ तो जो अंतरिम सरकार थे, और तो जो व्यक्ति उसमें थे वो पाकिस्तान में चले गए, तो उनके स्थान पे अन्य लोग को मंत्रालय दिया गया था। ठीक है। तो इस प्रकार से हमने देखा अंतरिम सरकार जो 1946 में थी, और जब आजाद हो गया भारत 1947 में, तो स्वतंत्र भारत का पहला मंत्रिमंडल मनोनीत किया गया था। उसमें सदस्य और विभाग
कौन से व्यक्ति को कौन से विभाग दिए गए थे। ठीक है, मैंने उसको आज देखा। ठीक है, इस प्रकार से ये दोनों में बहुत ज्यादा अंतर नहीं है, कुछ ही अंतर है। आप लोग 1 से 2 बार इसको रिवाइज करेंगे, आपको अंतर भी पता चले जाएगा और कौन से मंत्रालय किस व्यक्ति के को दिया गया था ये भी आप लोग को सरल से याद हो जाएगा। तो दोस्तों अच्छा लगे वीडियो तो लाइक शेयर करना ना भूले, और पहली बार आए हैं चैनल पर तो सब्सक्राइब जरूर करके बेल आइकन जरूर दबा लें, क्योंकि अपलोड होगा वीडियो तो पहले नोटिफिकेशन आप पे पहुंचेगा। ठीक है दोस्तों, जय हिंद जय भारत।